हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो ये है कि जो हमारी विंड या हवा होती है उसके ऊपर घर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ता है या फ्रिक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो हवा की दिशा या डायरेक्शन होती है वो किस तरह से फ्रिक्शन या घर्षण बल की वजह से बदल जाती है। तो ये टॉपिक समझेंगे आज हम लोग। देखिए, इससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, इससे पहले का जो वीडियो था वो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के ऊपर था। और जो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स होती हैं उस टॉपिक को समझे बिना आप इसे नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज़ कराऊंगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आता है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कहाँ पे चलती हैं। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स चलती हैं हमारे धरातल से काफ़ी ऊपर, यानी कि कह लीजिए हमारे आकाश में। पृथ्वी के पास जियोस्ट्रॉफिक विंड्स नहीं चलती हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे घर्षण बल काम करता है, यानी कि हवा जो है पृथ्वी के धरातल से टकराती है, पृथ्वी पे जो पहाड़ हैं, पठार हैं, उनसे टकराती है, जिससे कि हवा पे जो फ्रिक्शन है या घर्षण बल है वो काम करने लगता है। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। अभी हम लोग देखिए आकाश की बात कर रहे हैं कि आकाश में किस तरह से या धरातल से काफ़ी ऊंचाई पर किस तरह से जो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हैं वो चलती हैं। देखिए, एक बल होता है प्रेशर ग्रेडियंट, या फिर हम कह सकते हैं इसको वायुदाब प्रवणता। तो वायुदाब प्रवणता का मतलब होता है कि मान लीजिए ये एक हाई प्रेशर की बेल्ट है, ये लो प्रेशर की बेल्ट है, यानी कि यहाँ पे उच्च दाब है, ये यहाँ पे निम्न दाब है। तो हवा क्या करेगी? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलने लगेगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन देखिए, होता क्या है कि हमारी पृथ्वी पे कोरियालिस बल काम करता है। तो कोरियालिस बल क्या करता है? अब देखिए, प्रेशर ग्रेडियंट या वायुदाब प्रवणता को मैंने पीजी लिख दिया। कोरियालिस बल क्या करेगा? कोरियालिस बल इसके अपोजिट में काम करेगा, यानी कि इस तरह से। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर समझते हैं इस चीज़ को। ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट हो गया इस तरह से। और देखिए, ठीक इसके अगेंस्ट में जब कोरियालिस बल काम करने लगता है, यानी कि जो कोरियालिस फोर्स है जब प्रेशर ग्रेडियंट के ठीक अगेंस्ट में काम करने लगता है, यानी दोनों में एक सामंजस्य, एक कह लीजिए कोरिलेशन बैठ जाता है, तो क्या होता है कि जो हमारी विंड है उसकी दिशा ये हो जाती है। जो प्रेशर ग्रेडियंट है, यानी कि जो हमारी वायुदाब प्रवणता है, और जो कोरियालिस बल है, इन दोनों का जो परिणामी बल या रिजल्टेंट फोर्स होता है, यानी कि ये वाली जो लाइन मैंने बनाई ये हो गया इसकी रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स या फिर परिणामी बल। तो उसी डायरेक्शन में हमारी विंड फ्लो करने लगती है, यानी इस डायरेक्शन में हमारी विंड फ्लो करने लगेगी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कहते हैं, यानी कि जियोस्ट्रॉफिक पवन इसको हम लोग कहते हैं। तो पिछले वीडियो को आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और एक चीज़ मैं कहता हूँ, यहाँ पे जो मैंने जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के बारे में बताया, इसको आप केवल समझ के प्लीज़ एग्ज़ाम में लिख के मत आइएगा, वरना गलत हो जाएगा। यहाँ पे रिवाइज़ कराने के लिए बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स का फिगर है वो काफ़ी काम आने वाला है हमारे, तो उसको मैं बना देता हूँ। देखिए, ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, ये हमारा कोरियालिस फोर्स हो गया, और ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया जिस डायरेक्शन में हमारी हवा बह रही है। तो ये RF लिख देता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स। तो अब देखिए नया क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं ये तो हमारे धरातल से काफ़ी ऊपर की बात हो गई, लेकिन पृथ्वी का जो धरातल है उस पर क्या है? पहाड़ हैं, पठार हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हम लोगों ने बना दी हैं। तो उससे क्या होता है? हवा इन चीज़ों से टकराती है। जब हवा टकराएगी, देखिए जैसे आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं और अगर रोड अच्छी नहीं है, खुरदरी है, तो क्या होगा? आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं उनको फ्रिक्शन या घर्षण का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, यही चीज़ हवा के साथ या विंड के साथ भी होगी। यानी विंड के साथ क्या होगा? जब उसके ऊपर घर्षण लगने लगेगा, यानी कि विंड जो है जब टकराएगी पहाड़ों वगैरह से, तो उसकी जो वेलोसिटी है या उसकी जो कह लीजिए वेग है, जो गति है, उसमें कमी आ जाएगी। तो अब देखिए इससे क्या होगा? ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट काम कर रहा है, राइट, और हमारी हवा जो है उसके ऊपर घर्षण बल काम कर रहा है। तो ये हमारा फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन जब काम कर रहा है या घर्षण काम कर रहा है, तो देखिए हवा की जो स्पीड है उसमें कमी आ गई। अब जब हवा की स्पीड में कमी आएगी, तो हम लोग इससे पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि जितनी ज़्यादा हवा की गति होती है, जितनी तेज़ हवा चल रही होती है, उतना ही ज़्यादा कोरियालिस बल काम करता है। अब हवा की गति जब कम हो गई है तो जाहिर सी बात है कोरियालिस बल भी कम हो जाएगा। पहले देखिए हम लोगों ने क्या देखा था? कोरियालिस फोर्स यहाँ तक पहुँच गया था, यानी कि कोरियालिस फोर्स काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। लेकिन अब क्या होगा? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हवा की गति कम हो गई है,
तो कोरियालिस फोर्स भी कम काम करेगा, राइट, या फिर कह लीजिए कोरियालिस फोर्स भी कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स था, देखिए पहले रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे था, अब देखिए ये जो हमारा फ्रिक्शन है या घर्षण है और जो कोरियालिस बल है, इनका जो परिणामी बल होगा या रिजल्टेंट फोर्स होगा वो यहाँ पे काम करेगा, राइट, इस तरह से। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया। अब ये हमारी क्या है, समदाब रेखा है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारी आइसोबार या समदाब रेखा है और हमारी विंड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आइसोबार से न्यून कोण बनाते हुए। ये क्यों हो गया, एक बार मैं आपको पूरा बताता हूँ। क्योंकि पृथ्वी का जो धरातल है उसके ऊपर कई ऐसी आकृतियां हैं जिससे हवा टकराती है और घर्षण बल काम करता है, जो कि यहाँ पे ये घर्षण बल काम कर रहा है। घर्षण बल के काम करने की वजह से जो कोरियालिस बल है उसमें कमी आ जाती है। क्यों कोरियालिस बल में कमी आ जाती है, क्योंकि हवा की जो गति है वो कम हो जाती है, और जब हवा की गति कम हो जाती है तो कोरियालिस बल कम हो जाता है। अच्छा एक चीज़ सोचिएगा, अगर कोरियालिस बल देखिए इस दिशा में काम कर रहा था, प्रेशर ग्रेडियंट इस दिशा में काम कर रहा था, दोनों में सामंजस्य था, ऐसे समझ लीजिए, ये इस तरफ अपनी तरफ प्रेशर ग्रेडियंट रस्सी खींच रहा था, ये अपनी तरफ खींच रहा था। अब ये जो कोरियालिस फोर्स है अगर ये कमज़ोर पड़ जाएगा तो इधर वाला मान लीजिए जो आदमी खड़ा है वो अपने आप मजबूत हो जाएगा, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट मजबूत हो जाएगा, तो ये विंड को अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो हवा हमारी आइसोबार के पैरेलल या फिर जो समदाब रेखा है उसके समांतर बहना चाहिए थी, वो समदाब रेखा को न्यून कोण पर काटते हुए इस डायरेक्शन में बहने लगती है। अब इसको मैं आपको एक लास्ट बार समझाऊंगा और बहुत ही फास्ट समझाऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, राइट। अब क्या होगा कि हमारी हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, यानी कि जहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट काम कर रहा है या फिर वायुदाब प्रवणता काम कर रही है। वायुदाब प्रवणता यही होती है कि उच्च दाब से न्यून दाब के क्षेत्र की ओर हवा का जाना। अब देखिए इससे होगा क्या, यहाँ पे पृथ्वी पे जो घर्षण है वो काम करेगा। घर्षण बल जब काम करेगा या फ्रिक्शन जब काम करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हवा की स्पीड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कोरियालिस बल भी कम हो जाएगा या कोरियालिस फोर्स भी कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब कोरियालिस फोर्स कम हो गया तो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ जाएगा, यानी कि जो वायुदाब प्रवणता है वो बढ़ जाएगी, और फ्रिक्शन और कोरियालिस फोर्स का जो परिणामी या रिजल्टेंट फोर्स है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, राइट, जहाँ पे पहले कोरियालिस बल काम कर रहा था। तो इससे होगा क्या, आप देखिए जहाँ पे हाई प्रेशर लिखा है ये एक आइसोबार ही तो होगी या फिर समदाब रेखा ही तो होगी। तो हवा जो है समदाब रेखा के समानांतर ना बह के, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट या फिर वायुदाब प्रवणता बल मजबूत हो गया है, समदाब रेखा से न्यून कोण पे, इस तरह से न्यून कोण पे समदाब रेखा से बहने लगेगी। तो ये हमारी जो डायरेक्शन ऑफ विंड है या फिर वायु की जो दिशा है उसके ऊपर फ्रिक्शन का प्रभाव हो गया। तो आई होप अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा।